Good morning, kids. Welcome back to the English classes. Today we will study the fifth chapter of your English book, A Pact with Sun. Now, in this chapter, it is the story of Tansen. ये तानसेन की स्टोरी है. Tansen was the only child of his parents, naughty but talented. He imitated the calls of birds and animals perfectly. ये एक तानसेन की स्टोरी है. उसके बचपन से लेके उसका जो पूरा करियर है उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है. एंड वन थिंग हैपन इन हिज लाइफ, उसके बारे में बताया गया है. सो आई विल गिव यू द समरी. मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी और जिससे आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी. सो एट चाइल्डहुड वंस हरिदास एक बार जंगल में विज़िट कर रहे थे. वो वहाँ से गुजर रहे थे अपने फॉलोअर्स के साथ में. तो ये जो तानसेन है ये वेरियस एनिमल्स की आवाज़ निकाल सकते थे. तो फिर देखते हैं स्टोरी में हुआ क्या. ओके, सो शैल आई स्टार्ट. अब स्टोरी में स्टार्ट करती हूँ. तानसेन वॉज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आर कंट्री. वो हमारी कंट्री के बहुत बड़े म्यूजिशियंस में से एक थे. ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ सिंगर नेम्ड मुकुंदानंद मिश्र. They lived in the Behad near Gwalior. So he was the only child of मुकुंदन मिश्रा के इकलौते बच्चे थे. He was very naughty during his childhood. वो अपने बचपन में बहुत ही शरारती थे. Once he ran away to play in the forest. एक बार वो जंगल में खेलने के लिए गए. There he learned to imitate the calls of birds and animals perfectly. Imitate means होता है नकल उतारना. तो वो जानवरों की आवाज़ की नकल उतार लेते थे, बर्ड्स की आवाज़ की नकल उतार लेते थे. स्वामी हरिदास and his discipline were traveling through the forest. तो एक बार स्वामी हरिदास अपने फॉलोअर्स के साथ में, अपने शिष्यों के साथ में ट्रैवल कर रहे थे फॉरेस्ट के रास्ते से. तानसेन did hide himself behind a tree. वो पेड़ के पीछे छिप गए. He roared like a tiger. और शेर की तरह दहाड़ने लगे. The travelers scattered in fear. वो जो ट्रैवलर्स थे वो डर के मारे भगदड़ मच गई. वो इधर उधर भागने लगे खुद को बचाने के लिए. One of the Swami's men found Tansen roaring. और उनमें से स्वामी जी के भक्त ने तानसेन को देख लिया दहाड़ते हुए. This made स्वामी हरिदास say that तानसेन was talented. तो इससे हरिदास स्वामी जी को लगा कि वो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है. स्वामी हरिदास went to तानसेन्स father and told him about तानसेन्स talent. स्वामी हरिदास तानसेन के फादर के पास गए और उन्हें तानसेन के इस टैलेंट के बारे में बताया. तानसेन्स फादर entrusted him to Swami Haridas care. After learning music for 11 years, तानसेन became a great singer. और 11 साल म्यूज़िक सीखने के बाद में तानसेन एक बहुत बड़े सिंगर बन गए. It was about this time that his parent died. और फिर उसके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई. His father dying wish was that he should go to मोहम्मद गोहास of ग्वालियर. कि वो उनकी डाइंग विश ये थी कि वो मोहम्मद गुहास के पास ग्वालियर चले जाएं. तानसेन स्टेड विथ मोहम्मद इन ग्वालियर. ही वॉज समटाइम टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी. देयर ही मैरिड हुसैनी. तो वो कभी कभी रानी मृगनैनी के कोर्ट में भी चले जाए, दरबार में चले जाया करते थे और वहाँ उन्होंने हुसैनी से शादी की. Hussaini also became a disciple of Swami Haridas. Tansen have 5 children. They were all very musical. और उन्होंने हुसैनी से शादी की और उसके बाद उनके 5 चिल्ड्रन थे और वो सभी म्यूजिशियंस थे. म्यूजिकल लाइफ थी उन सभी की. By then Tansen had become a famous musician. और इसके बाद तानसेन एक फेमस म्यूजिशियन बन गए. Sometimes he also sang before Emperor Akbar. Akbar was much impressed. He asked Tansen to join his court. He joined Akbar's court
Soon he become अकबर्स ग्रेट फेवरेट. अब क्या हुआ, तानसेन एक फेमस म्यूजिशियन बन गए और फिर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में आने का न्योता दिया और तानसेन ने उसे मान भी लिया और तानसेन अकबर का फेवरेट बन गया. अब अकबर को उसकी सिंगिंग बहुत ही पसंद थी. वो कभी भी उसे अपने दरबार में कोर्ट में बुला लेते थे फॉर सिंगिंग एनी टाइम, डे और नाइट, कभी भी वो बुला लिया करते थे. ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, और बहुत सारे प्रेजेंट्स भी देते थे. सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन. अब क्योंकि वो अकबर का फेवरेट था तो बाकी जो कोर्टियर्स थे, मीन्स दरबार में रहने वाले थे, वो उससे जेलस होने लगे तानसेन से. दे विश्ड टू सी हिम ruin, और उसका विनाश होते हुए, उसे नष्ट होते हुए देखना चाहते थे. अ कोर्टियर नेम शौकत मियाँ प्लॉटेड टू गेट हिम किल्ड, और उसके खिलाफ साजिश की कि उसे मार दिया जाए. शौकत मियाँ न्यू अबाउट राग दीपक के बारे में जानते थे. एंड ही न्यू दैट इफ गुड सिंगर लाइक तानसेन sang it, the lamp would burn. However, the heat produced around the singer could burn him to ashes. So Tansen enemies wanted him to sing राग दीपक. अब देखो बच्चों क्या हुआ कि जो शौकत मियाँ हैं, ये इन्हें पता था कि जो भी राग दीपक गाता है वो अगर अच्छा सिंगर है तो वो अगर बहुत अच्छे से अगर राग दीपक को गा दे तो दिए जल उठते हैं, लैंप जल उठता है, और उसकी जो हीट है प्रोड्यूस होगी, उससे वो जो गाने वाला व्यक्ति है वो खुद भी जल के राख में बदल जाता है. तो सभी लोगों ने क्या किया, अकबर को ये बात बताई कि जो तानसेन है वो बहुत अच्छा राग दीपक गाते हैं और राग दीपक बहुत ही अच्छा होता है और आपको एक बार तानसेन से राग दीपक सुनना चाहिए. शौकत मियाँ अप्रोच्ड अकबर. ही रिक्वेस्टेड अकबर टू मेक तानसेन सिंग राग दीपक. अकबर ऑर्डर तानसेन टू सिंग राग दीपक. अब अकबर ने ऑर्डर कर दिया तानसेन को कि तुम राग दीपक गाओ. तानसेन अग्रीड बट आस्क्ड अकबर टू गिव हिम सम टाइम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ. तानसेन को ये बात पता थी कि वो अगर राग दीपक गाने जाएगा तो वो खुद भी जल के भस्म हो जाएगा, तो उसने कुछ टाइम मांगा अकबर से. ही डेयर्ड नॉट से नो टू द एम्परर, और किसी की हिम्मत तो थी नहीं कि अकबर को ना कह दे, तो उसने कुछ टाइम मांगा. अब क्या हुआ, तानसेन न्यू दैट द राग मेघा कुड ब्रिंग रेन, और तानसेन को ये भी पता था राग मेघ गाने पे रेन आ जाएगी, बारिश हो जाएगी. He taught his daughter Saraswati and her friend रूपवती to sing the राग मेघ. तो उसने अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड को राग मेघ गाने के लिए सिखा दिया और गाने के लिए कहा. तानसेन started singing to राग दीपक on the appointed day, और जो दिन अपॉइंट हुआ था उस दिन उसने राग दीपक गाने के लिए राग दीपक गाने चला गया. Flames shot up from the nowhere and lighted the lamps. तो अपने आप ही सारे दिए जल उठे. Just then two girls began to sing राग मेघा, और जैसे ही सारे दिए जल उठे वैसे ही दो लड़कियों ने राग मेघ गाना स्टार्ट कर दिया. The rain came down, it saved Tansen's life, but he became very ill. इससे तानसेन की लाइफ बच गई, पर तानसेन बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया. The entire city rejoiced when Tansen recovered. He composed several new rags. His tomb in Gwalior is a place of pilgrims for musicians. Means वो जब बाद में ठीक हो गए तो उसके बाद सभी ने उन्हें वापस रिजॉइस किया. एंड देन और वो ग्वालियर में जो उनका टॉम है, मीन्स मकबरा है, वो पिलग्रिम्स के लिए, जो तीर्थ यात्री होते हैं, म्यूजिशियंस के लिए एक पिलग्रिम प्लेस है, मीन्स दर्शन की एक जगह है. सो इट वॉज द स्टोरी. इस तरीके से तानसेन एक गुड सिंगर होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे म्यूजिशियंस थे, और उन्होंने ये प्रूव कर दिया दैट ही इज़ टैलेंटेड टू, मीन्स ही इज़ सो माइंडेड एंड ही सेव हिमसेल्फ, ही सेव्ड हिज लाइफ बाय हिज विजडम. उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान भी बचा ली. ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी of Tansen. I hope you all like it, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. Thank you kids. Bye bye. Take care.